अस्सलाम वालेकुम। आजकल के जो हालात हैं वो आप जानते ही हैं कि किस रविश की तरफ जा रहे हैं, कौन से ऐसे हालात क्यों ऐसे पैदा हुए। सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, पेचीदा तर है, और इस सूरत हाल को समझना जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल सियासत में इस वक्त आ चुकी है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इसकी हमें इस कदर मिसालें मिलती तो हैं, लेकिन इस कदर जो यानी पोलराइजेशन हुई है जो अब हमारी सियासत में आकर हुई है, ये पहले इस कदर डेंजरस लेवल तक नहीं पहुंची थी। अगरचे पहले बहुत ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की जो सूरत हाल है ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। और एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इन सवालात का जो है वो सही तौर पर जवाब तलाश कर सके। और अगर जब तक ये जवाब नहीं मिलेंगे उस वक्त तक जो है हमारी जो डायरेक्शन है, जो हमारी समत है, वो दुरुस्त नहीं हो सकेगी। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, ताकि इन सवालात के जो जवाबात हैं वो भी आपके सामने पेश कर सकूं। और कोशिश करूंगा, इंसानी जहन है, अगरचे बहुत सी चीज़ें इस कदर दिगरगू हैं, बहुत परेशानी का आलम है, तो ऐसी सूरत हाल में किसी दुरुस्त नुक्ता नज़र तक पहुंचना जो है ये कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक मेरी नाकिस राय जो है, जो मेरी नाकिस अकल है, वो जो मुझे रहनुमाई दे रही है, जो समझ बूझ मेरे जहन में आ रही है, मैं वो आप तक पहुँचाऊँ, ताकि हम जो है इस सूरत हाल को समझते हुए अपने वतन के हवाले से, मुल्क के हवाले से और मुल्क के अवाम ख़ास तौर पर उनकी जो मुसलसल गुज़िश्ता 75 सालों से जो दुर्गत बन रही है वो इन्हीं हालात की वजह से बन रही है। पाकिस्तान के हालात जो है वो कभी सुधर नहीं सके और आज भी जो है उनमें सुधरने के कोई इम्कानात हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जो संजीदा जहन है, जो संजीदा सोच रखने वाले अज़हान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी जो है इसमें हिस्सा लें और कोशिश करें कि अपनी जो आरा हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, और आप पहुंचा भी रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस सूरत हाल को समझने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बर मैं भी जो है चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा और कुछ सवालात हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल जन्म दे रही है, उनके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो साजिश के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो साजिश के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो है लोगों को पोलराइज भी कर दिया है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा मुसलसल क्यों हो रहा है। पहले भी होता था, लोग गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते रहे हैं और आज भी वही हो रहा है। पहले भी लोग साजिश के नाम पर जो है वो लोगों को वरगलाया करते थे, आज भी वो हो रहा है। पहले भी लोग जो है मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते रहे हैं, आज भी वही मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुरानी, और उसमें सिर्फ एक नई चीज़ ये आ गई है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। क्यों, आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो हर एक शख्स की गिरफ्त में है, तकरीबन बहुत से लोगों के पास जो है वो सोशल मीडिया की सहूलत है। एक नई चीज़ ये आ गई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आम लोग होते हैं वहाँ तक क्योंकि प्रोपेगेंडा ज़्यादा पहुँचता है, और सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे होते हैं वो अपने अपने यानी अंदाज के मुताबिक, अपने अपने यानी जानिबदारी के हवाले से, अपने अपने तासुबात के मुतासिर होकर जो है वो इस तरह की जो है वो बातें या ख़बरें या बाज़ औक़ात तो जो है वो सनसनी भी फैलाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी जो होता है वो बड़ा मुतासिर होता है। तो इस वक्त आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी सूरत हाल जो है वो क्यों पैदा हुई, इन सवालात का जो है वो जवाब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आसिम शुजाई, आपका खादिम,
और मेरा आज मैं एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, उसका नाम है कड़वा सच। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कड़वे सच जो हैं वो आपके सामने पेश करूँ। अगरचे सच तो कड़वा ही होता है, जैसा कि बुल्ले शाह ने कहा था कि सच आखा ते पावड़ मचन। तो सच कहने से जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कड़वा सच है उसको ज़रा किसी अच्छे अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ, ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और दूसरा हकीकत तक रसाई जो है वो भी हमारी मुमकिन हो सके। अगरचे हकीकत तक पहुंचना आसान नहीं होता, हाँ हम हकीकत के करीब करीब भी अगर कोई बात कर लें तो मेरे ख्याल में ये बड़ी मुनासिब होगी। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें मैं ये जो सवालात उठ रहे हैं, आम आदमी के जहन में सवालात उठ रहे हैं कि अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, क्या अर्ली इंतखाबात होंगे जैसा कि इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं, या इंतखाबात लेट हो जाएंगे, या फिर वो जो इमरान खान साहब जो इस वक्त जो गेम खेल रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, वो पहले की जो अपोजिशन है उसके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं, क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो किसी हतमी अंजाम तक पहुंचेगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट जिसको वो जो है पहले न्यूट्रल के हवाले से बात करते रहे, इमरान खान साहब न्यूट्रल तो जानवर होता है, और बार बार इस बात को वो रिपीट कर रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जानवर भी न्यूट्रल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जानवर जो होता है वो तो बड़ा वफादार होता है। कई जानवर तो ऐसे हैं तो वो तो अपने मालिकों से वफादारी तक, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो जानवरों को भी न्यूट्रल कहना मेरे ख्याल में ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कह दिया, मेरी समझ से बाहर है। वो शायद इलॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा बरतते हैं, और उसकी वजह ये है, इलॉजिकल चीज़ों को इसलिए बरतते हैं क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो इलॉजिकल ज़्यादा होते हैं। उनके जहनों को वो अपील करती है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या दानिश्वर किस्म के लोग होते हैं वो ज़रा लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन आम आदमी लॉजिकली नहीं सोचता। आम आदमी इलॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। इस वजह से शायद इमरान खान साहब जो है वो इलॉजिकल बातें ज़्यादा करते हैं, और वो आम आदमी के जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असर डालती है। तो ये भी सूरत हाल है। बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मईशत की सूरत हाल, वो बहुत ही दिगरगूं है। और उसकी वजह यह है कि हमारे 75 साल की जो हमने मईशत के मैदान में जो हमने जुल्म किए, ज़्यादती की, उसका जो है वो अब नतीजा हमारे सामने है कि हमारा मुल्क जो है वो तेज़ी से दिवालिया होने के करीब जा रहा है। इसमें किसी एक हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराना जो है मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। आप ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब जो अभी आए हैं इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, या आप ये नहीं कह सकते कि खाली इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है 3.5 साल बैठकर। आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले थे, उन्होंने मुकम्मल बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उससे पहले जरदारी साहब बैठे थे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उससे पहले मुशर्रफ साहब बैठे थे, उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क टोटली कर दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि उससे पहले 90 की दहाई में 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब और 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने मुकम्मल तौर पर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उससे पहले जो है ज़ियाउल हक साहब थे, वो 10-11 साल जो है वो रहे, उन्होंने मुकम्मल मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो 7-8 साल तक रहे तो उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उनसे पहले जो है वो जनरल याह्या खान साहब थे, वो 1-2 साल के लिए थे तो उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि उनसे पहले जो है अयूब खान साहब थे कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। आप ये नहीं कह सकते कि 47 से लेकर 48 से लेकर और जो है 56-7 तक जो है पाकिस्तान में मुसलसल जो है वो वज़राए आज़म या सदूर बदलते रहे तो उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। आप ये नहीं कह सकते, किसी एक को मुकम्मल तौर पर मईशत को बर्बाद करने का इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि 47 से लेकर और आज तक यानी 2022 तक जो है मुसलसल जो भी हुकूमतें आई हैं वो मईशत के मैदान में फेल रही हैं।